चला टेक के काम करना और सक्सेस स्टोरी ये बड़ी बात होती है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरामैन, ये रहा डॉक्टर साहब की हीपर चेक कराएं। ये डॉक्टर साहब के घर की, डॉक्टर साहब के सीमन से तैयार शुदा हीपर है, चेक करें। पहला सुबह देना है। और ये बछड़ी जो है ये ट्विन की शक्ल में आई थी, जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई थी, दोनों बछड़ियां थी। पहले नंबर पे ये जान लें कि अगर जब भी कभी जुड़वा बछड़ियां पे पंखे का पंखे से फासला बेहतरीन है। दूसरे नंबर पे जो इस पंखे का एंगल है ये देख लें। ये अक्सर औकात हमारे दोस्त पंखा लगा लेते हैं लेकिन एंगल ठीक नहीं होता। ये पंखा देखें, इस एंगल पे होना चाहिए। ये इस वक्त आइडियल एंगल है, ऐसे टेढ़ा होना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए। आए सब भाई मिलके मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डॉक्टर शराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबके साथ इसी फार्म पे आज से 2 साल पहले वीडियो बनाई थी। और सबसे पहले नंबर डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप कंसिस्टेंसी के साथ एक ही सेटअप पे काम कर रहे हैं। किसी डॉक्टर की कामयाबी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। माशाल्लाह टेक के काम करना और सक्सेस स्टोरी ये बड़ी बात होती है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरामैन, ये रहा डॉक्टर साहब की हीपर चेक कराएं। ये डॉक्टर साहब के घर की, डॉक्टर साहब के सीमन से तैयार शुदा हीपर है, चेक करें। पहला सुबह देना है। और ये बछड़ी जो है ये ट्विन की शक्ल में आई थी, जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई थी, दोनों बछड़ियां थी। पहले नंबर पे ये जान लें कि अगर जब भी कभी जुड़वा बछड़ियां पैदा हो तो दोनों की दोनों बछड़ियां जो हैं वो ठीक होती हैं, दोनों की दोनों गब्बन हो सकती हैं। तो ये आप देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर। डॉक्टर साहब क्या लगता है 40 लीटर को मार कर जाएगी इंशाल्लाह पक्का ये 40 लीटर प्लस 40 से बाहर ही है इंशाल्लाह जी। बहुत कमाल का जानवर तैयार हुआ है। टॉप लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, कमाल का जानवर है। अल्लाह के साथ इसको नजरे बद से बचाए। बेटे आप लोग काम करें अपना, वो करने लगी पेशाब ले लो। अच्छा जी डॉक्टर साहब बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है डेयरी में, कितने जानों से स्टार्ट किया था और आज कितने हो गए? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। हमारा स्टार्ट था 50 एनिमल से, 50 से स्टार्ट था। अक्टूबर 2021 में हमने इस फार्म को डे 1 से मैं इधर 2021 अक्टूबर में हमने 50 एनिमल हैबिटेटर से परचेज किए थे। ठीक है। उसके बाद हमने 2023 में 11 एनिमल दोबारा PHPL फार्म जो रसालपुर में उनसे लिए, मतलब 61 एनिमल टोटल लिया थे। और अभी हमारे पास जो है ना 210 एनिमल। तो ये तो 210 जानवर आप बता रहे हैं, इनमें मेल्स कितने हैं? इनमें 6 मेल्स हैं। ठीक है। और 204 फीमेल। 204 आपकी फीमेल्स हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह तकरीबन आप कह सकते हैं 2.5 टाइम्स जो है डॉक्टर साहब का हर्ट हो गया। और इन पूरे दौरानिए में डॉक्टर साहब कभी कोई जानवर सेल हुए या फिर सारी कीपी की है? नहीं, हमने जो कलिंग वाले एनिमल को 2 दफा सेल किए हैं, बाकी अपने पास ही रखे। हाँ जी। और जो मेल काफ आते हैं मोस्टली हम वो फौरन सेल करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे फार्म की प्रोडक्शन क्या चल रही है, कितने की एवरेज चल रही है? जो हमारा हाई ग्रुप है, जो मेन ग्रुप है, उसकी एवरेज जो है ना 32 लीटर पर डे 32 भी चल रही है। और टोटल हमारी जो है वो 26.5 तक। तो एक चीज मैं आपको बता दूं मेरे भाई दोस्तों के 26 साढ़े 26 की एवरेज अगर ये ले रहे हैं। और मिल्किंग में कितने जानवर डॉक्टर साहब? हमारे पास 87 एनिमल मिल्किंग में और 204 दिन एवरेज डेज में। अब आप ये देखें 87 जानवर मिल्किंग में है। टोटल हर तकरीबन 204 205 के करीब है। तकरीबन इनका 40% के करीब जानवर मिल्किंग में है। 26 लीटर की एवरेज है। तो मुझे अब पूछने की जरूरत नहीं है इनसे कि ये प्रॉफिट बना रहे हैं या नहीं। जो डेयरी फार्मिंग के अंदर हम रिकमेंड करते हैं कि गर्मी के मौसम में 38 से 40% जानवर आपके मिल्किंग में होने चाहिए। और अगर आपकी एवरेज 25 से ऊपर है तो आपका सेटअप जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है। और इंशाल्लाह अभी तो सीजन स्टार्ट होने लगा, सीजन अभी लगना है इंशाल्लाह। तक कितने जानवर क्लोजअप में मौजूद है? हमारे 12 एनिमल मौजूद हैं, लेकिन ये सर्कल इस तरह से है तो 2-3 इसमें काविंग होती हैं, तो 2-3 ड्राई एनिमल से इधर क्लोजअप में ऐड हो जाते हैं। ठीक है। और हमारे इंशाल्लाह एवरेज एनिमल 12-14 हर मंथ क्लोजअप में। मतलब आपने सिस्टम ऐसे बनाया है कि हर महीने 10 से 12 जानवर आपके मिल्किंग में लग जाए। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हमारी प्रैक्टिस क्या है सीमन को लेके?
सेक्स सीमन किन जानवरों में यूज करते हैं और नॉर्मल सीमन किन जानवरों में यूज करते हैं? सर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि ऑनर की तरफ से भी यही है कि आप जो पहली ट्राई है ना, चाहे मेरे पास अभी चौथी लोकेशन में भी एनिमल आ गए हैं, तीसरी में भी, चौथी में भी, हम पहली ट्राई जो है ना उसमें सेक्स की करते हैं। ठीक है। और जो फर्स्ट और सेकंड लोकेशन में इसमें हम 2 ट्राई करते हैं। ठीक है। सेक्स के साथ। ठीक उसके है। बाद हम नॉर्मल में चले जाते हैं। और हीफर के अंदर? हीफर के अंदर हमारा प्रोटोकॉल यही है कि मोस्टली हमारे मैक्सिमम यही है कि हम सेक्स कितनी ट्राई सेक्स की रहती है हीफर में? हम 3 ट्राई करते हैं। 3 ट्राई, अगर खुदा खासा ना कब 9 से चौथी ट्राई नॉर्मल सीमन के लिए रहते हैं। ये जी मोर और लेस यही प्रोटोकॉल चल रहा है कुछ फार्म्स पे। अगर आपके पास ब्रीडिंग सीजन में टाइम है तो फिर आप 1 या 2 स्ट्रॉ सेक्स सीमन की अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मार्च का महीना चढ़ गया है, पीछे महीना 1 रह गया ब्रीडिंग का, तो फिर मेरे भाइयों अगर सेकंड थर्ड लैक्टेशन के जानवर मौजूद हैं आपके पास, मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा फिर आप नॉर्मल सीमन ही लगाएं। तो डॉक्टर साहब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अमेरिकन काउंस के साथ? यहाँ पे जर्सी भी थी आपके पास, मुझे याद है। नहीं सर हमारे पास जर्सी नहीं है, वो कोई और सेटअप होगा। हाँ वो और होगा, आपने HF ही ली थी। हाँ जी HF। डॉक्टर साहब कैसा एक्सपीरियंस रहा अमेरिकन कैटल को लेके? लोग कहते हैं अमेरिकन गब्बन छेती नहीं होती, अमेरिकन सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, ये रात को सोती लेट है। नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जिस तरह के 2.5 आपने खुद ही कहा है तो जो हर साइज हमारा इंक्रीज हुआ है, तो ये सारे मामला हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मार्क रहे हैं, तो ये मामला हुए हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे पास कोई मास्टाइटिस और लेमनस के भी कोई बहुत ज्यादा मुझे हर देख के नजर आ गया। वो चीजें पूछनी नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा जो बैलेंस किया हुआ है। सितंबर के महीने में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त तक तो आके ना या डॉक्टर की बस हुई होती है या फार्म ऑनर की बस हुई होती है। तो डॉक्टर से ये बताएं कि अब आगे सेटअप को एक्सपेंड करने का इरादा है, कहाँ तक लेके जाने का इरादा है? इंशाल्लाह हमारा प्लान तो है 500 एनिमल तक। 500 का इरादा है। अच्छा एक चीज मैं डॉक्टर साहब की मुझे बहुत अच्छी लगी है, डॉक्टर साहब ये पंखे दिखा दें आप। डॉक्टर साहब के जो पंखे लगे हुए हैं बहुत आइडियल लगे हुए हैं और पंखे का पंखे से फासला बेहतरीन है। दूसरे नंबर पे जो इस पंखे का एंगल है ये देख लें। ये अक्सर औकात हमारे दोस्त पंखा लगा लेते हैं लेकिन एंगल ठीक नहीं होता। ये पंखा देखें इस एंगल पे होना चाहिए, ये इस वक्त आइडियल एंगल है। ऐसे टेढ़ा होना चाहिए थोड़ा सा, ये सीधा नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर साहब का जो पंखा लगा हुआ है ये तकरीबन 40 फुट पे लगा हुआ है। अमूमी तौर पे हमारे दोस्त पंखा लगाते हैं 50 फुट पे, लेकिन गर्मी के मौसम में जुलाई अगस्त के महीने में आपको ज्यादा सूटेबल रहेगा कि आप 40 फुट पे लगाएं। तीसरी एक और चीज बताता हूं, अगर आप देखें तो सारे पंखे पीछे से एक लाइन में आ रहे हैं। वो 6 पंखे चल रहे हैं, 6 ऐसी चलते जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 42 पंखे लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब कितने फुट का शेड है? ये 300 फुट का है। 300 फुट लंबा शेड है और 42 पंखे लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जानवर सारा कंफर्टेबल खड़ा है, किसी को कोई इशू नजर नहीं आया। दरअसल इधर आ जाए जरा, दरअसल कैमरामैन को भी आपको भी गुजार देते हैं, मुझे आप कैमरा दे दें, मैं आपको गुजरने का मौका देता हूँ आगे। बल्कि मैं दरअसल मेरे साथ आ जाए, साथ साथ जानवर दिखाई जाते हैं अपने अवाम को। एक ये चीज़ सब आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, गाय को उठाने के लिए डॉक्टर साहब ने स्पेशल डिजाइन करवाया है। डॉक्टर साहब क्या फायदा है इसका? सर इसका फायदा ये है कि अल्लाह ना करे गाय किसी शेड में किसी भी हिस्से में अगर कोई स्लिप हो जाती है, बैठ जाती है, डाउनर हो जाती है, तो नहीं उठती, तो हम इसको ये मोबाइल है, हम इसको उस जगह पे लेके जाके कोई गाय को उठा लेते हैं। इसको मैं आपको नजदीक से जाके दिखाता हूँ। एक तो उसको टायर लगे हुए हैं, जहाँ से मर्जी इसको ले जाएं। दूसरा ये देखें जी, ये इसके साथ बेल्ट लगे हुए हैं, बेल्ट पर जानवर के गिर्द घुमा के यहाँ से आप जानवर को उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब कितना इफेक्टिव है ये? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा इसका फायदा हुआ है। मेरे पास अभी रिसेंटली एक कौ जो है ना क्लोजम में वो स्लिप कर गई थी, तो इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी कौ जो है ना बचत हो गई। ये जो सेक्शन आपका ये कौन सा? ये सर बेसिकली जो ट्रीटमेंट वाले एनिमल है ना, एंटीबायोटिक इसको कह सकते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। उनको आपने फुल एक्सेस दी, अपनी मर्जी से बैठे ऐसी करें। ये दावे डॉक्टर साहब की जानवरों की मिल्किंग हो रही है, जानवर आप डॉक्टर साहब के देख सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने रिसेंटली पूरा फॉर्मेट डेवलप किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी गायों के यहाँ पे जो कॉर्नर हैं वो लगे हुए हैं, जैसे ये गाय बाहर निकल रही है, इसके गले में एक कॉर्नर नजर आ रहा है, ये क्या है? हमारे दोस्तों को बताएंगे इसका क्या फंक्शन है, ये किसकी है? ये सर नडैप सिस्टम लगवाया हुआ है, ये क्लाउड एग्री जो कंपनी वो लगा रही है पाकिस्तान में,
जी। तो इससे सर हम हीट का भी पता लग सकता है, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे डेली बेस पे बता देती है। इसका ऐसा सिस्टम है कि इसने एनिमल ने टोटल कितने घंटे फीड किया है, और इस एनिमल ने टोटल रिम्यूनेशन कितनी है, और बाकी को जो इनएक्टिव टाइम है वो टोटल बता। मतलब आपका जानवर जिस टाइम हीट पे आता है ये वही बताएगा, ये वो जानवर भी ने बता खुराक कम देगा। खाई ये बताएगा, हाँ जी। जानवर बीमार है ये बता देगा। हाँ जी। मतलब आधा काम डॉक्टर वाला ये आपको कर देगा। बिल्कुल ऐसे है सर। अगर आप ये घर पे भी active हैं बात तो आप इसे बता सकते हैं कॉल करके फलाना जानवर देख लो। बिल्कुल सर। ये इसमें मैंने देखा है कि इसने साइलेंट हीट को भी शो किया है। साइलेंट हीट भी पकड़ ली हाँ है। जी, जिसमें हमें साइन शो नहीं हुए, लेकिन जो इसने जानवर बताया। गूंगा है उसने आपको नहीं बताया वो भी पकड़ ली हाँ है। जी, वो भी पकड़ लिया इसने। वैसे आपने हिफन माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार की है। ये भी आपकी जानवर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बड़ा तख्त पदर है और बड़ा मजबूत जानवर है। ये जानवर देखें, ये भी माशाल्लाह हिवाना इसका बहुत अच्छा है, और गर्मी के मौसम में हिवाने जानवरों के ये कमाल की बात है माशाल्लाह। ये जानवर थोड़ा सा हाइट में कम है लेकिन हिवाना इसके नीचे पूरा है। ठीक है जी, जानवर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इस वक्त जो हाई ग्रुप है डॉक्टर साहब के पास 32 लीटर की एवरेज दे रहा है। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं अगर कल को आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाए, अल्लाह की जात आपको दे, डॉक्टर साहब फार्मिंग करेंगे? इंशाल्लाह जरूर सर, लाजमी करेंगे। लाजमी करेंगे सर। हम भी डॉक्टर साहब यही सोचा करते हैं, मैं मेरे साथ मेरे और दोस्त भी हैं, यही बात हम करते थे कि अल्लाह की जात हमें भी इस काबिल बनाए है कि हम फार्मिंग करें। जो लोगों के फार्म्स पे हम काम करते हैं तो अपने जानवरों के साथ उतनी ही परफॉर्मेंस ली जाए, उतना ही काम किया जाए। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा इस फार्म पे कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबर कितनी है? मेरे पास टोटल तो 16 वर्कर काम कर रहे हैं। ये 16 के 16 वर्कर फार्म के अंदर ही काम करते हैं या जो एग्रीकल्चर शामिल है? सर एग्रीकल्चर भी इसमें दो बंदे जो है ना एग्रीकल्चर के हैं। हाँ जी, तो एक एग्रीकल्चर का है, एक जो हमने हमारा शौक है ये पार्क वगैरह बनाया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, माली रखा हुआ है। माली रखा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्टली फार्म से रिलेटेड है वो 14 बंदे हैं। 14 14 बंदे। इसमें सर मिल्किंग कितने बंदे करते हैं? मिल्किंग 2 बंदे करते हैं। 2 बंदे आपके 87 की मिल्किंग कर रहे हैं। 2 बंदे मिल्किंग करते हैं, 2 बंदे फीडिंग पे हैं, 2 फीडिंग पे हैं, और एक बंदा काफ पे है, एक बंदा काफ पे है, और 3 बंदे जो है ना वो हमारे सफाई पे। सफाई पे। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि TMR वैगन यूज कर रहे हाँ हैं? जी, ये आप सामने देख रहे हैं डॉक्टर साहब TMR यूज कर रहे हैं, और कैसा जा रहा एक्सपीरियंस? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब कितना तो फर्क महसूस करते हैं कि अगर TMR वैगन से आप मिक्सिंग ना करें तो आपको क्या लगता है कि अगर हैंड मिक्सिंग की जाए जो अमूमी तौर पे छोटे फार्मर करते हैं, कितना को फर्क महसूस करते हैं कि पड़ सकता प्रोडक्शन का? प्रोडक्शन का सर मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो 10% का फर्क आ जाता है, लेकिन इससे ना मैनेजमेंट आपकी बहुत आसान हो जाती है। जैसे आप बता रहे हैं कि एक जानवर जो है आपका एक बंदा पूरी फीडिंग कर रहा है। हाँ जी, इतने सारे जानवरों की, बिल्कुल ठीक हो गया। वहाँ से पहले 4 बंदे काम कर रहे थे, और वो भी कोई टिक के काम नहीं करते थे वो। अभी कितने टेक्निकल बंदों में कितनी टीम है यहाँ पे आपके? मेरे पास सर 2 ये है नीचे, ठीक एक ब्रीडिंग देख रहा है और एक काम देख रहा है। ठीक है, आप उनको ओवरऑल मॉनिटर करते हैं। 3 बंदे टोटल हैं जो पूरे सेटअप को चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। क्या समझते हैं कि डॉक्टर साहब डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करनी हो तो मिनिमम कितने जानवर से स्टार्ट करना चाहिए? सर मेरा तो यही मशवरा है कि तो मिनिमम जो है ना 50 या 100 एनिमल से स्टार्ट करें। ठीक है। ताकि आपके ओवरहेड चार्जेस ये सारे बैलेंस हो। और उसमें भी सर ये है कि आप अपना एनिमल की जो है ना वो परचेजिंग उस हिसाब से करें कि आपकी काविंग जो है वो एक टाइम पे ना हो। अगर आपने 100 एनिमल लेना है तो आप इसको 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करके लें। डॉक्टर साहब दूध जो है हमारा लोकल सेल भी करते हैं? सर अभी तो फिलहाल तो लोकल सेल हो रहा है। कितना कर रहे हैं? पिछले 2 महीने से तो हम कोई तकरीबन 30% पोर्शन लोकल सेल कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी फिर हमारा अपना भी ब्रांड है फ्रेशो के नाम से लाहौर में। जो आपका लाहौर में ब्रांड है वो किस रेट पे दूध सेल हो रहा है? वहाँ पे सर हम होम डिलीवरी फिलहाल प्रमोशनल प्राइस है हमारी 220 रुपए इसकी ना। ठीक तो है। अभी हम वो लाहौर में कुछ एरियाज में शुरू किया। ठीक है। वापडा टाउन और मुस्लिम टाउन के दोनों लाभ इसको ऐसा ऐसा बढ़ाएंगे ऐसा और बाकी कंपनी को जा रहा है। बाकी कंपनी का ओवरऑल रेट कितना बन जाता है? ओवरऑल सर इनका रेट जो है ना वो 13 DS पे तो 138 140 के करीब। इतना ही है। और डॉक्टर रेडिएंट फैट LR कितनी आ रही है आपको? हमारी जो फैट है सर वो तकरीबन 28 के करीब LR है, और 4.1 4.2 फैट आ रही है। ठीक भाई, कई दोस्त कहते हैं कि हमें कोई नुस्खा ऐसा बताया जाए, कोई फीड फार्मूला ऐसा दिया जाए कि हमारी HF की फैट 4.5 से 5.5 आ जाए। कोई है नुस्खा ऐसा आपके पास? सर मैं माजरत के साथ मेरे पास तो मैंने नहीं ऑब्जर्व किया है कि 4.3 4.4 से वो भी बिल्कुल लेट लगते हैं। सही है। तब ऊपर ओवरऑल आती जो है। है ना वो
पूरे हर्ड की अभी मेरी भी कम हो जाएगी, जैसे फ्रेश आनी है। तो ये अराउंड 4 पे आ जाएगी। अभी तो 4 या 1 4 2 चल रही है। आपके टीएस तकरीबन 12.6 12.7 बन जाते हैं, थोड़ी सी कटौती लग जाती है। थोड़ी सी कटौती हो देखिए जी, एचएफ जो है ना, इसकी जेनेटिक्स है, आप इसकी जेनेटिक्स से ऊपर नहीं जा सकते। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मुझे आप हिरन भी खिला देंगे ना तो मैंने 6.5 फुट का नहीं हो जाना, मेरी जेनेटिक्स के ऊपर नहीं जा सकते। इनकी जो जेनेटिक्स है, अगर आप जाकर सर्च करें ना, एवरेज हॉल्स्टीन ब्रीड मिल्क फैट, तो इनकी एवरेज जो है 3.7% है। ठीक है, अगर आप लेट लैक्टेशन में लेते हो थोड़ी बढ़ जाती है, अर्ली लैक्टेशन में थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन जब एनिमल पीक प्रोडक्शन पे आता है तो ये 3.5 3.6 3.7 पे खड़ी होती है। तो डॉक्टर साहब, हमारी ऑडियंस को जाते हुए कोई मशवरा, जो फार्मिंग कर रहे हैं, कोई सजेशन, कोई सलाह? सर मशवरा यही है कि जो प्रोफेशनल आदमी है वो भी ईमानदारी से, जैसे हमारे डॉक्टर हैं, वो भी ईमानदारी से काम करें, और जो फार्मर्स हैं उनको साथ लेके चलें जी। तो अल्लाह पाक उनके काम में भी बरकत डालेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्लाह की आसानी वाला मौला फरमाए। आप सियालकोट से? जी मैं सियालकोट। डॉक्टर साहब, बचत में वही है? हमारा जो एरिया है ना, वो बॉर्डर एरिया जो बजवात है, सियालकोट इवन पे सेल्फ वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है जी। तो उसमें एनिमल का भी बहुत लॉस हुआ है, और बाकी ओवरऑल भी फसलें तो ऑलमोस्ट सारी तबाह हो गई, बाकी घरों का भी और एनिमल्स का भी बहुत लॉस हुआ है। भाई, तमाम दोस्त साहब, आपसे गुजारिश है कि ये वक्त है इकट्ठे होने का। इस वक्त बहुत ज़रूरत है इस बात की कि आप सब लोग मिलके जानवरों की भी मदद करें और जो इंसान अफेक्ट हुए हैं उनकी भी मदद करें। अल्लाह की ज़ात ने हमें बचाया और हमें इसका हक अदा करना है। और कैसे करना है कि हमारी जो मंथली जो हम अर्निंग करते हैं उसमें एक परसेंटेज तय कर लें, 5%, 10%, 15%, 1%, 2%, जो भी आपको जितनी भी तौफीक है, ज़रूर अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। और ये वक्त अपने भाइयों पे स्पेंड करने का, इनको अकेला नहीं छोड़ना, मदद करनी है, इनकी भी करनी है, जानवरों की भी करनी है। डॉक्टर साहब, आपको चूंकि जानवर फैक्ट्री है वहाँ पे, आपको क्या लगता है अगर कोई बंदा जानवरों की फीड के हवाले से मदद करना चाहता है तो क्या करे? भंटा प्रोवाइड करे या साइलेज दे? मेरे ख्याल में सर वहाँ पे जो ज्यादा किल्लत है ना, वो साइलेज की है, पट्टे की जरूरत है वहाँ पे। ठीक है, बंदा उतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, तो जो साइलेज का जो है ना वो मेरी सजेशन भी यही है कि अगर आप किसी एक जगह पे अफेक्टेड जानवरों की मदद करना चाहते हैं तो आप 12 टन की गाड़ी जो साइलेज की है या 24 टन की जो है, उसमें आप 18 टन साइलेज और 6 टन तूड़ी ये पैक करके भेजते हैं। तूड़ी और साइलेज मिक्स करके जानवर को देंगे ना, ये जो हमारा लोकल जानवर है सर, ये सेल भी ड्रॉप नहीं करेगा, ये इंशाल्लाह यही खा के मोटा हो जाएगा और इसकी भूख भी पूरी हो जाएगी, एनर्जी भी इसको अच्छी मिल जाएगी। तो कोशिश करें, ये जरूर करें। और दरअसल एट दी एंड कुछ मोटे मोटे सवाल आपसे हाँ नहीं में जवाब देना आपने। डेयरी फार्मिंग प्रॉफिटेबल है? जी है। नंबर 2, दरअसल डेयरी फार्मिंग में अगर आपको फ्यूचर में करनी पड़ी इन्वेस्टमेंट तो कर लेंगे इंशाल्लाह जरूर। नंबर 3, डॉक्टर साहब, अगर कोई बंदा बगैर डॉक्टर के डेयरी फार्मिंग करना चाहता है, फिजिबल है? नहीं है। डॉक्टर साहब, कितना मिनिमम दूध हो कोई बंदा एक डॉक्टर को अफोर्ड कर सकता है? सर मेरे ख्याल में जिस बंदे ने जो प्योर एनिमल 10 से 15 भी रखे हैं तो उसको भी चाहिए तो वो भी डॉक्टर जो है अपने पास रखे। डॉक्टर साहब, 2 से 3 साल एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर, क्या सैलरी होनी चाहिए? सर मेरे ख्याल से उसकी सैलरी जो है ना वो 80 प्लस होनी चाहिए, 80 से 1 की रेंज में होनी चाहिए। इस वक्त दरअसल लोगों को पता है, ये जो लड़के हमारे फ्रेशली इंडक्ट होते हैं, वीओ बनते हैं, वो 8 घंटे के मुलाजिम होते हैं। 60 प्लस पे तो वो चले गए, 70 के आसपास है, 70 के आसपास तो वहाँ 8 घंटे के मुलाजिम है। ये डॉक्टर ने 24 घंटे पास रहना है और मेरा ख्याल है कि 6 डिजिट में इसको ले आना चाहिए। 6 डिजिट में बिल्कुल ठीक है ना, 1 लाख के आसपास, क्योंकि 24 घंटे आप इधर ही होते हैं, इधर ही होते सारा सोना उठना बैठना। दादा ने ब्याह नहीं कराया उन पर जी, बुक है या अवेलेबल है? अवेलेबल है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह की जात आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया जी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।